पितृऋण क्या है और पितृदोष क्या है? मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पितृऋण किस लिए होता है और पितृदोष किस लिए होता है। क्या आप जानते हैं कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपका ये कोई भी दोष या ऋण है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और आपको इसका समाधान के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको ये कार्य कैसे करना है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पितृऋण और पितृदोष अलग अलग होते हैं। पितृदोष का समाधान नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के बाद पितृ समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि पितृदोष है तो उसका समाधान करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने कर्म को सुधार कर हनुमान जी की शरण में रहेगा तो उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा के ऋण का उल्लेख भी मिलता है। इस तरह 4 ऋण हो जाते हैं। पितृदोष व पितृ ऋण क्या है और इसका क्या उपाय है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष कई प्रकार का होता है। कुंडली की भिन्न स्थिति अनुसार जाना जाता है कि किसी जातक को पितृदोष है। कहते हैं कि पितृदोष के होने से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, गृह कलह होता है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। कुंडली का 9वां घर यह बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के कौन से पुण्य साथ लेकर आया है। यदि कुंडली के 9वें स्थान में राहु, बुध या शुक्र है तो यह कुंडली पितृदोष की है। कुंडली के 10वें भाव में गुरु के होने को शापित माना जाता है। 7वें घर में गुरु होने पर आंशिक पितृदोष माना जाता है। लग्न में राहु है तो सूर्य ग्रहण और पितृदोष चंद्र के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष होता है। पंचम में राहु होने पर भी कुछ ज्योतिष पितृदोष मानते हैं। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृऋण की स्थिति मानी जाती है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति अर्थात गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा से चला आता है जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृबाधा यदि आपके ग्रहण क्षेत्र भी सही है, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। पितृबाधा का मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह कि आपके पूर्वजों के कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा यह कि आपके किसी पूर्वज या कुल के किसी सदस्य का रोग आपको लगा है। चौथा कारण यह कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। पितृदोष के उपाय कुछ इस प्रकार है: श्राद्ध कर्म अच्छे से करना चाहिए, दादा और पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, परिवार खानदान के सभी पुरुष सदस्यों से बराबरी से सिक्के लेकर उसे शनि मंदिर में दान कर देना चाहिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए, घर में गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए, अतः तांबे के बर्तन में गौमूत्र और गंगा जल लेकर कूसा ऐसी घर में छींटा लगना चाहिए। पितृऋण कई तरह का होता है: हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्वर्ण या आत्मरण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्वर्ण चढ़ता है। मातृ ऋण से कर्ष चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। बहन के ऋण से व्यापार नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा कम हो जाती है। भाई के ऋण से हर प्रकार की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ नष्ट हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच कई प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। पितृऋण के उपाय इस प्रकार है: इस ऋण को उतारने के 3 उपाय देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना,
और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, भ्रिकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी क्षेत्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी यह ऋण चुकता होता है। ब्रह्मा ऋण पितृऋण के अलावा एक ब्रह्मा ऋण भी होता है, जिसे भी पितृऋण के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ब्रह्मा ऋण वो ऋण है जो हम पर ब्रह्मा का कर्ज है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया, परंतु पृथ्वी पर आने के बाद हमने उनके कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से विभाजित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ा और पड़ रहा है। दूसरी ओर यह ऋण हमारे पूर्वजों, हमारे कुल, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा है। इस ऋण को पृथ्वी का ऋण भी कहते हैं, जो संतान द्वारा चुकाया जाता है। बहुत से लोग अपने धर्म, मातृ भूमि या कुल को छोड़कर चले जाते हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक यह चलता रहता है, क्योंकि यह ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा ऋण के उपाय कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से दूर रहकर यह समझना चाहिए कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। उसके और मेरे पूर्वज एक ही है, जिससे मैं घृणा करता हूं। हिंदू है तो हिंदू ही बनकर रहे, न तो आप सवर्ण हैं और न दलित। ये तो अंग्रेजों और राजनीतिज्ञों ने आपको बांट दिया है। प्रत्येक भारतीय हिंदू है। ब्रह्मा के पुत्र और मानस पुत्रों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी तरफ से कोई गलती रह गई होगी तो हमें माफ़ करना। और अगले वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।